हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं गुस्सेटी पेपर 2021। ये सेट नंबर 9 है और ये डिटेल डिस्कशन है। फर्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का है जिसमें 1.5 वोल्ट आपका दिया हुआ है सेल और उसकी बैलेंस लेंथ दी हुई है 150। और इस सेल को जब रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे सेल से तो बैलेंस लेंथ हो जाती है हमारे पास 210 सेंटीमीटर। फर्स्ट एप्लीकेशन है ये पोटेंशियोमीटर का, डेट इज होता है हमारे पास E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। यहाँ से हमें E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास E1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1। E2 E2 की सॉरी E1 की वैल्यू दे रखी है 1.5, लेंथ दे रखी है 210 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 150 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आ रहा है हमारे पास 2.1 वोल्ट, दैट इज डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमारे पास कि सर्कुलर लूप हैविंग द रेडियस आर कैरिंग द करंट आई प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2r इंटू बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ठीक है, अब इसमें मुझे हमारे डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे पाई इंटू आर स्क्वायर। आई की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 2rb डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेस पे दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, वो बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आई एल बी। यहाँ से आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाई एल की वैल्यू पूछी है, डेट इज आई इंटू बी हो जाएगा। सिंपली आई की वैल्यू रखिए 2, मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10⁻⁻⁵ तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, 6 इंटू 10⁻⁻⁵। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है सोलनॉइड दिया हुआ है 0.5 मीटर्स की लेंथ दी हुई है, 1 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, 1000 टर्न दिए हुए हैं, करंट की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पूछा है हमें सोलनॉइड का, तो होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू आप पुट कर दो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू आप पुट कर दो 1000 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितना है इसका 0.5 मीटर, और करंट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 10 एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 2.51 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। Question number 5, at the certain place on the surface of the earth horizontal component of the earth magnetic field is same as the vertical component। V और H दोनों बराबर है तो एंगल होता है हमारे पास 45 डिग्री। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट of a length 5 centimeter at a distance 75 centimeter from its midpoint। The magnetic moment of the bar magnet is 0.75 ampere into meter square दिया हुआ है। देखो इसमें अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर क्यूब। बिकॉज यहाँ पे जो लेंथ है r वो मैग्नेट की लेंथ से बहुत ज़्यादा है, तो अपन इससे अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷ हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0.75 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू दे रखी है हमें 75 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे 1.78 इंटू 10⁻⁻⁷। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है फॉर ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड हैविंग द इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0.6 देन द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक एनर्जी यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास B² डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, B की वैल्यू दे रखी 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आएगा हमारे पास 1.43 इंटू 10⁻⁵ दैट इज इक्वल टू बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमारे पास कि सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ द सोलेनॉइड है ना, लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये इंक्रीज कर रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। तो ऑब्वियसली बात है कि जब ए आपका इंक्रीज होगा और L की वैल्यू डिक्रीज होगी तब ये आपका L की वैल्यू कैपिटल L सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है
A pair of the adjacent coil has a mutual inductance 1.5 if the current in the one coil is changes from 0 to 20 एम्पियर। ये क्वेश्चन हमने योगी में बहुत बार किया है। 0.5 सेकंड में, यहाँ पे 0.5 सेकंड का कोई यूज नहीं होता है। इसमें फॉर्मूला लगता है डेल्टा फाई इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू डेल्टा आई। तो यहाँ पे हमें डेल्टा फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल्टा फाई हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 और करंट जो चेंज हो रहा है वो 0 से 20, मतलब ये 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वेबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू द 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए आई आरएमएस इक्वल टू अपन लिखेंगे वी आरएमएस डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो ये हो जाएगा एक्सी। एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो वी आरएमएस कितना है हमें 110 और ये 1/ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू 60 इंटू सी की वैल्यू दे रखी है 50 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा हमारे पास डी आंसर, यानी 2.07 एम्पियर आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 2.1 एम्पियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 LCR ऐसी का क्वेश्चन है। एल आपको दे रखा है, आर दे रखा है, सी दे रखा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच द रेजोनेंट। तो एफ का फॉर्मूला 1/2 पाई रूट और ऑफ LC होगा। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमारे पास एसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है एल की वैल्यू दी हुई है, सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 1/r रूट और ऑफ एल बाई सी होता है। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, वैल्यूज पुट करने का आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया है ये क्वेश्चन, और ये लर्न करना होता है स्पेक्ट्रम, तो इसका आंसर होता है हमारे पास यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। अगेन आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दिया हुआ है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ पे E इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास सी बी। E इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है सी बी। ओके, E इक्वल टू सी बी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमारे पास E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, यानी 2.1 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 6.3 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड इसका 6.3 आ जाएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए C इक्वल टू E क्रॉस B करते हैं अपन। ठीक है ना। तो C होता है यहाँ पे मैग्नेटिक, जो आपका वेव जा रहा है उसकी डायरेक्शन। तो वेव जा रहा है आई में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका दे रखा है के में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जे होना चाहिए। तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे जे केप हो जाना चाहिए, तो ये ई वेक्टर हो जाएगा। दैट इज आंसर जाएगा हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्टिक्स से आया हमारे पास। ग्लास प्रिज्म दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, और ये बता रखा है कि मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज सेम एज द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी डेल मिनिमम की वैल्यू आपको ए के बराबर दे रखी है। इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। जिसको याद है फॉर्मूला उससे वो डायरेक्टली हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू हमें पुट कर देना है साइन डेल मिनिमम, और ए दोनों सेम है, तो ए प्लस ए बाई 2, मतलब ऊपर तो हो जाएगा हमारे पास कैपिटल ए और नीचे हो जाएगा ए बाई 2। ऊपर जो ए बाई ए है आपके पास साइन ए, उसको अपन क्या लिख देंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 कट जाएगा, मतलब ये 2 कॉस ए बाई 2 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन आपका ऑप्टिक्स से है। रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ द डबल कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दी हुई है उसकी 12 सेंटीमीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। फॉर्मूला लगता है 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 डिवाइडेड बाई 1/r1 -1/r2। यहाँ पे R2 नेगेटिव होगा इसका, फोकल लेंथ आपको दे रखा है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा इसका, तो 1/12 इक्वल टू हो जाएगा म्यू लेंस। म्यू लेंस आपको यहाँ पे पता करना है, सराउंडिंग एयर है, तो म्यू -1 डिवाइडेड बाई 1/r1 10 सेंटीमीटर प्लस 1/15। यहाँ से इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 1.50। दैट इज आंसर जाएगा हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ड्यू टू द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। जब दोनों को
दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है तो 1/f1 + 1/f2 फॉर्मूला लगता है। इन्होंने 1/f इक्विवेलेंट पूछा है हमसे, दोनों की बराबर दे रखी है तो 2/30 हो जाएगी, तो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 19 में हमारे पास फॉर्मूला जो लगता है वो हमें पता है फॉर्मूला कि रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ इक्वल टू होता है हमारे पास n1/n2। n1 क्या होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। n2 क्या होता है, जहाँ पे रे जा रही होती है। तो रियल डेप्थ कितना दे रखा है 16, एपरेंट डेप्थ को d मान लेते हैं। n1 जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा 4/3 में, और रे कहाँ पे जा रही है एयर में, वो हो जाएगा 1। तो d की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच द रे ऑप्टिक्स इज द गुड अप्रोक्सीमेशन। ये फॉर्मूला हमने कई बार याद करवाया है। ZF इक्वल टू होता है a² डिवाइडेड बाई लेमदा। ए यहाँ पे अपर्चर होता है और यहाँ पे लेमदा वेवलेंथ होती है। तो वैल्यूज पुट करेंगे 5 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमदा पुट करेंगे 500 × 10⁻⁻9। सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 50 मीटर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, सारे इजी कैटेगरी के, अभी तक ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। एक आपको लर्न करना था वो बैंड वाला। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है हमें द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इन द YDAC, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट आपको दिया हुआ है, डी की वैल्यू दी हुई है, ये स्मॉल डी दिया हुआ है, और फिफ्थ राइट और थर्ड राइट के बीच का आपको सेपरेशन निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है x = n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। n यहाँ पे राइट फ्रिंज का नंबर होता है, तो हमें x5 हो जाएगा 5 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, और x3 हो जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब डेल्टा x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। कैपिटल D की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर, वेवलेंथ आपको दे रखा है 500 नैनोमीटर, और आपको स्मॉल d की वैल्यू दे रखी है 1 मिलीमीटर। इजीली अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है इसका 1 mm। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दोज द मेटल हैव द लीस्ट। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार लर्न करवाया है क्लास में, क्योंकि ये पिछली बार भी पूछा गया है। सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे लीस्ट होता है, प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होता है। 22 में दिया हुआ है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन। ये वाला फॉर्मूला भी काफी बार लर्न करवाया है। इसका फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में पूछा हुआ है, तो लर्न करना होता है 12.27 डिवाइडेड बाई √V। V यहाँ पे वोल्टेज होता है, 64 वोल्ट दिया हुआ है, तो सॉल्व करोगे तो 1.53 एंगस्ट्रॉम इसका डायरेक्टली आंसर आता है। ठीक है, 23 में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका जो स्लोप होता है वो HE होता है। अगर हम देखें ये V0 और ये फ्रिक्वेंसी का ये ऐसे ग्राफ बनता है इसका, ये जो स्लोप होता है इसकी इक्वेशन को अगर देखें तो V0 = H × F डिवाइडेड बाई E - π/E होता है। तो इसका जो स्लोप होता है वो HE होता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आंसर ये हो जाएगा। 24 में दिया हुआ है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द बार्मर सीरीज। जितनी वेवलेंथ अगर शॉर्टेस्ट निकालनी है तो एनर्जी जो डिफरेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो बार्मर सीरीज के लिए मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा n = 2 से n = इनफाइनाइट के लिए। तो फॉर्मूला लग जाएगा 1/λ = r × 1/2 का स्क्वायर 4 - 1/इनफाइनाइट। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 4/r। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो ट्विस्ट करके पूछा गया है, बहुत इजी फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 25 में दिया हुआ है रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, मतलब ये R0 की वैल्यू होती है ना। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द n = 4। तो Rn = होता है हमारे पास R0 × n²/z। z की वैल्यू तो 1 है, n की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, तो 16 × R0 हो जाएगा। R0 ऊपर दे रखा है हमें, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम के पास एनर्जी है -13.6। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी जो होते हैं वो इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। आंसर आ जाएगा बी। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स विल प्रोड्यूस फॉर अ गिवन फॉलोइंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इसमें इक्वेशन याद करी होगी या फिर मॉड्यूल वगैरह में भी देखा होगा, तो आंसर होता है 3, ऑन एन एवरेज होता है 2.5। इक्वेशन में यहाँ पे 3 निकलता है, बट ऑन एन एवरेज आंसर होता है
3। तो अभी क्वेश्चन के लिए आंसर 3 सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ द radioactive element is the 16 year. How much time will take to reduce the activity 16 parts? 16 पार्ट रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा? तो पहले एक्टिविटी आर मान लेते हैं। एक हाफ लाइफ में आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, दूसरे हाफ लाइफ में आर नॉट बाई 4 हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा आर नॉट बाई 8 और चौथे हाफ लाइफ में हो जाएगा आर नॉट बाई 16। तो 1 2 3 4 चार हाफ लाइफ, मतलब 4 इंटू 16 64 आंसर हो जाएगा। What should be the ratio of the neutron and the proton for the stability of the heavy nucleus? ये थोड़ा सा ट्विस्ट पूछा हुआ है। हेवी न्यूक्लियस के लिए जो रेशियो होता है वो 1.5 होता है, डेट इज 3/2 होना चाहिए था। और लाइट न्यूक्लियाई के लिए 1/1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ, व्हाट इज द एनर्जी बैंड गैप फॉर द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज्ड टू फॉर्म अ एलईडी टू प्रोड्यूस अ रेड लाइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा लर्न करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चंस के लिए। इसका आंसर होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है यहाँ पे 60 हर्ट्ज। इनपुट की आउटपुट की फ्रिक्वेंसी अपने को पता है डबल होती है, आंसर हो जाएगा 120 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको इनपुट सर्किट दे रखा है, उससे आपको आउटपुट निकालना है। यहाँ से देखो ए है और ये आपका कौन सा गेट है? नॉर गेट है। तो नॉर गेट का आउटपुट होता है ए प्लस बी का बार। फिर नॉर गेट के बाद आपको नॉट गेट दिया हुआ है, उसका भी बार करोगे तो ये हो जाएगा सिंपली ए प्लस बी। तो ए प्लस बी किसका फंक्शन होता है? और गेट का फंक्शन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp/r³। r³ की जगह यहाँ पे लेना है आपको x³। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्सिस पे। और आपका इक्वेटोरियल पे दिया हुआ है क्या? y डिस्टेंस पे दिया हुआ है और दोनों सेम दिए हुए हैं। तो y डिस्टेंस पे 2kp ये हो जाएगा y³, दोनों की वैल्यू सेम है। तो 2kp डिवाइडेड बाई x³ इक्वल टू हो जाएगा kp/r³। यहाँ से kp से kp कैंसिल आउट हो जाएगा, x/y फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास बी। 34 में दिया हुआ है, shown in the following an electron falls through a distance of the 1.5 cm in a uniform electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन आपसे पूछा हुआ है। एक्सेलरेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू चलता है ये। तो क्यू की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए 3.52 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है हमारे पास, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार हमने किया हुआ है। इसमें देखो आपको यहाँ पे डेंसिटी इन्होंने दोनों की प्लस दे दी है और कहीं भी या तो इस रीजन में या फिर यहाँ पे इस रीजन में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है। तो अपन यहाँ पे निकालें तो प्लस की वजह से इधर राइट साइड में और प्लस की वजह से राइट साइड में। तो एक प्लेट की वजह से होती है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल हो जाएगा सिग्मा बाई, डबल करना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सी आंसर आ रहा है इसका 2 इंटू 10⁻10। कैलकुलेशन है, वैल्यूज फॉर्मूले में बता रहा हूँ आपको, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है बस। यहाँ पे पूछा हुआ है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता है, m/2 तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा ml2t-3a-1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। 37 में ठीक क्वेश्चन है, बट अगेन ऐसे इजी है। देखो ए से बी तक आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ये देखो पहले ये वाला जो सर्किट है वो आपका सीरीज में है, इसका हो जाएगा C/2। ये वाला नीचे वाला भी आपका सीरीज में है, तो इसका भी हो जाएगा हमारे पास C/2। और C/2 C और आपका ये वाला जो C है वो तीनों पैरेलल में, तो तीनों का एडिशन हो जाएगा। तीनों का एडिशन करोगे तो इस वाले सर्किट का इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा C/2 प्लस C/2 प्लस C, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2C। यहाँ पे देखो ये बीटी स्टोन है तो ये बीच वाला तो निकल ही जाएगा यहाँ से। ये वाला सी और ये वाला सी अगेन आपका सीरीज में है, तो ये हो जाएगा C/2। ये दोनों सी आपके क्या है सीरीज में, तो ये C/2। तो C/2 और C/2 पैरेलल में हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे C। तो अगेन आपके पास दो कैपेसिटेंस बने,
ये 2c का बना और ये c का बना जो आपके सीरीज में है, तो सीरीज में हो जाएगा 2c/3। c की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3, तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 2 माइक्रो फैरेड। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द पेयर ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर ये होते हैं HCl और H2O, बाकी सब में H2 O2 और ये होते हैं नॉन पोलर होते हैं हमारे पास यहाँ पे। ये क्वेश्चन चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है हमारे पास कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होना चाहिए। जीरो डिफ्लेक्शन के लिए इसका मतलब इसकी करंट आपकी जीरो होनी चाहिए। ये करंट जीरो हो जाती है तो ये जो 2 वोल्ट है वो डायरेक्टली इस आर रेजिस्टेंस पे अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास क्या होगा कि आर के अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी आई जो इधर से आ रही होगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेसिकली 2/r। वही इस पूरे सर्किट की करंट है। इस पूरे सर्किट में अगर अपन केवीएल लगाते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 500 प्लस कैपिटल आर। तो आई की वैल्यू ऊपर से पुट कर देते हैं 2/r दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 500 प्लस आर। इसको सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू आ रही है आपके पास 100 ओम। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आया है जो ट्विस्ट करके पूछा हो एक दो को छोड़ के, बट अगर आपको वो भी याद हो तो इजीली हो जाएगा। 40 में आपको ड्रिफ्ट करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए निकालना है, तो आई इक्वल टू होता है NEAVD। यहाँ पे आपके पास आई जो है वो सेम होगा क्योंकि पूरे में वायर में सेम करंट फ्लो हो रही है। तो बेसिकली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो VA डिवाइडेड बाई VB अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3r का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9। तो आंसर हो जाएगा इसके पास ए। ठीक है, तो बहुत सिंपल पेपर था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है।